जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न को पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं। तो चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता। कौन सी युग की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर यहीं पे पूछ देता सिंधु किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी मतलब सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा है ये तो रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन पूछ देता मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक ये भी स्थल है, ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। क्या किया था? आर.डी. बनर्जी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है लेखक? मेगास्थनीज। याद रखिएगा, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक क्या है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। 7वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने की। ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने की थी। याद रखिएगा। 18, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये दोस्तों 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक। 10वां प्रश्न है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना? तो गंगा पुत्र के नाम से दोस्तों भीष्म को जाना जाता था। किसको? भीष्म को। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसको जाना जाता था? भीष्म को। 11 नंबर प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? यानी कि प्रश्न पूछा श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? तो ये जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के काल में हुई थी। 13 नंबर प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित है, ये तो औरंगजेब से संबंधित है। किससे संबंधित है? औरंगजेब से। 4 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? तो ये जमीनियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जमीनियों से। 16 नंबर प्रश्न, किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता की है। किसकी है? इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। 18 नंबर प्रश्न, अलबुरुनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ आया था। ठीक है ना। इसमें कभी कभी लिखता है महमूद गजनवी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, गजनवी लास्ट में देखिए, बस उसी के साथ आया था। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हम्पी में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न, अयंगार व्यवस्था संबंधित थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? विजयनगर साम्राज्य से। 21 नंबर प्रश्न, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय थे। कौन था दोस्तों? कृष्णदेव राय। 22वां प्रश्न, कबीर शिष्य थे, तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो दोस्तों ये रामानंद ने किया था। किस संत ने किया था? रामानंद। 24 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये निकोलो कॉन्टी था। कौन था? निकोलो कॉन्टी। 25 नंबर प्रश्न, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो दोस्तों ये कबीर के उपदेश संग्रहित है। किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के। 26 नंबर प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये दोस्तों चिश्ती से संबंधित है। किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, तहकीके हिंद
में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो दोस्तों अल-बिरूनी की यात्रा वृत्तांत है। किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बिरूनी की। 28 नंबर प्रश्न, मेगास्नीज कौन था? तो दोस्तों ये राजदूत था। कौन था? राजदूत। 29 नंबर प्रश्न, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये लॉर्ड कार्नवालिस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को। 30 नंबर प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। कौन आए थे दोस्तों? तो पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा आया था। कितना में आया था? 1498 में वास्को डिगामा आया था समुद्री मार्ग से भारत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1773 में। कब की गई थी? 1773 में। 32 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये 1510 में किए थे। कब किए थे? 1510 में। 33 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, दामिन इको क्या है? तो दोस्तों ये एक भूभाग है। क्या है? भूभाग है। दामिन इको क्या है? भूभाग है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापकता के सिद्धांत का संबंध है? तो ये डलहौजी से है। किसका संबंध है? डलहौजी से है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो इंडो सारा सैनिक शैली की ये उदाहरण है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? कौन सा कहाँ से शुरू हुआ? दांडी मार्च से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों ये चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से किया था। और कब किया था? तो 42 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ। 43 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल की विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।